कहानी की शुरुआत जवान रमोलो से शुरू होती है। रमोलो शहर के सबसे बड़े माफिया का बॉस था। शहर के लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी उसके करीब आने से डरते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी नजर बेला नाम की लड़की पर पड़ती है। खूबसूरत बेला को देखते ही रमोलो को उससे प्यार हो गया और उसने उसी पल अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। रात को जब ये बात बेला के पिता को पता चली तो वो बेला को समझाने लगा कि हमारी और रमोलो की हैसियत में बहुत फर्क है, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। बेला भी अपने पिता से सहमत थी, इसलिए वो भी रमोलो के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। जबकि दूसरी तरफ रमोलो बेला से शादी करने के बारे में सोचने लगा था। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि बेला की सगाई हो चुकी है और जल्दी ही उसकी शादी भी हो जाएगी। अगले दिन बेला का मंगेतर बेला के पूरे परिवार के साथ बाहर आता है। रमोलो भी यहीं पर मौजूद था और उसकी नजरें बार बार बेला पर ही जा रही थी। वैसे बेला को भी रमोलो अच्छा लगने लगा था और जब ये बात बेला के मंगेतर को पता चली तो वो रमोलो के पास आकर उसे बेला से दूर रहने को कहता है। वो सबके सामने उसे बहुत बुरा भला भी कहता है। रमोलो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और ये देखकर बेला का पिता अपने दामाद को वहाँ से ले जाता है। असल में बेला का मंगेतर रमोलो के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब रमोलो ने उसे अपना काम और अपने इरादे बताए तो वो बेला की जिंदगी से दूर हो गया। बेला का परिवार कपड़ों पर कारीगिरी करने का काम करता था और ऐसे ही एक दिन बेला अपनी माँ के साथ रमोलो के घर कुछ कपड़े देने आती है। मौका देखकर रमोलो उसकी तारीफ करने लगा और फिर उसकी माँ से इजाजत लेकर उसे बगीचे में ले आता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। दोनों पूरा दिन साथ में घूमते रहते। बेला के आने से रमोलो का ध्यान अपने काम से हटने लगा था, जिस कारण उसके आदमी परेशान थे। रमोलो और बेला एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि दोनों ने जल्द से जल्द शादी करने का फैसला कर लिया। रमोलो का प्यार पाकर बेला भी बेहद खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली थी। वो ये तो जानती थी कि रमोलो माफिया गैंग चलाता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अपने फायदे के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। कस्बे में किसी का शरेआम कत्ल हो गया था और बेला इस हादसे से पूरी तरह टूट जाती है। रमोलो का सच जानकर वो उस पर बेहद गुस्सा करती है। रमोलो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। रमोलो अब उसे मनाने के लिए कस्बे से दूर उस जगह ले आता है। यहाँ उन दोनों के सपनों का घर बन रहा था। वो बेला के साथ आगे की जिंदगी बिताने की बातें कर रहा था, जबकि बेला का ध्यान अभी भी मर रहे बंदे में था। ये देखकर रमोलो उसे बुरा भला कहने लगा। वो गुस्से में आकर उसकी गरीबी का भी मजाक उड़ाता है। रमोलो का कहना था कि उस जैसी गरीब लड़की रमोलो जैसे अमीर लड़के को कभी भी नहीं छोड़ सकती। इसी बीच रमोलो के दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जबकि बेला नाराज होकर अपने घर की तरफ चली जाती है। शाम को रमोलो बेला से बात करने उसके घर पहुँच जाता है। कल दोनों की शादी होने वाली थी और बेला ने शादी करने से मना कर दिया था। वो ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी जो उसकी इज्जत ना करता हो। बेला ने उसे ठुकरा दिया था, जिस कारण वो गुस्से में आकर पहले तो बेला को बुरा भला कहता है और फिर उसके माता पिता को गंदे और भद्दे कहकर वहाँ से चला जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो अगले दिन बेला का शादी के लिए इंतजार करता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है कि गरीब बेला उसके पास जरूर आएगी। मगर जब उसे पता चला कि बेला नहीं आई तो वो साला वकील पर भी गुस्सा करने लगता है। दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद रमोलो एक मीटिंग में बैठा था। मीटिंग में आने वाले लोग कुछ देर तो काम की बातें करते हैं और फिर हंसी मजाक करने लगते हैं और इसी बीच वो लोग रमोलो का भी मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उसे एक गरीब लड़की ने ठुकरा दिया था। उनके मजाक से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो कुछ सोचने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेला को अगवा कर लेता है और शहर से दूर एक घर में लाकर बंद कर लेता है। बेला को यहाँ लाकर रमोलो ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। वो बार बार उसके साथ जबरदस्ती करता है। असल में इनके शहर में एक अजीब सा रिवाज था। रिवाज के अनुसार लड़की को उसी से शादी करनी पड़ती है जिसने उसके साथ जबरदस्ती की हो। रमोलो बेला को इसी रिवाज में फंसाना चाहता था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। अब ना चाहते हुए भी बेला को उसके साथ घर बसाना पड़ रहा था, क्योंकि पूरे शहर को पता चल गया था कि रमोलो और बेला ने साथ में कई रातें बिताई हैं। जल्दी ही दोनों की शादी की तैयारी होने लगी, जिसमें बेला के माता पिता भी शामिल होते हैं। रमोलो ने बेला के साथ जो किया था उससे वो दोनों बेहद डर गए थे, इसलिए वो चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं सकते थे। बेला उनसे मदद भी मांगती है, लेकिन दोनों रमोलो से इतने डर गए थे कि वो बेला को शादी करने के लिए समझाने लगे। रमोलो खुश था। उसे लग रहा था कि अब बेला को उससे शादी करनी ही पड़ेगी, जबकि भोली भाली बेला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो इस बेकार रिवाज का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। पूरी रात सोचने के बाद बेला अगली ही सुबह पुलिस के पास जाने लगी ताकि रमोलो को उसके किए की सजा दिलवा सके। रमोलो उसे डरा धमका कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेला अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने अब रमोलो से डरना छोड़ दिया था। जल्दी ही बेला पुलिस के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि कैसे रमोलो ने उसे अगवा कर उसके साथ जबरदस्ती की थी। वैसे पुलिस भी रमोलो और उसके गुनाहों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो भी उसे पकड़ना चाहती थी। पुलिस ने बेला की रिपोर्ट तो लिख ली थी, लेकिन जब पुलिस ने बेला के माता पिता और उन लोगों से पूछताछ की
जिन्होंने बेला को अगवा करने में रमोलो की मदद की थी, तो वो सब लोग रमोलो का ही साथ देने लगे। अपने माता पिता की बातें सुनकर बेला समझ जाती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं और उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। जबकि शहर वालों को लगने लगा था कि रमोलो ने बेला से शादी करने से मना कर दिया है, इसलिए वो ये सब कर रही है। दूसरी तरफ रमोलो बेला से बदला लेने की योजना बनाने लगा था। किसी न किसी के जरिए बेला को धमकाया जाने लगा ताकि वो शादी के लिए मान जाए, लेकिन अब बेला ने रमोलो के आगे झुकना बंद कर दिया। जब बेला उसकी बात नहीं मानती तो वो साला उसके घर को जलाने की धमकी देता है। बेला का पिता भी उसे रमोलो के पास जाने के लिए समझाता है, लेकिन बेला नहीं मानती। अपने पिता की बातें सुनकर बेला समझ जाती है कि उसके पिता को अपनी बेटी से ज्यादा अपना घर और खेत प्यारे हैं। गुस्से में आकर वो खुद ही अपने घर को आग लगा देती है। घर को जलता देख बेला का पिता उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिस कारण बेला अपने परिवार को छोड़कर चली जाती है। जब ये बात रमोलो को पता चली तो वो भी हैरान हो जाता है। बेला और रमोलो की लड़ाई देखकर रमोलो के दुश्मनों ने बेला को अपने पास बुलाया। वो लोग बेला को समझाते हैं कि अगर तुम किसी तरह रमोलो को हमारे पास ले आओ तो हम उसे उसके उन गुनाहों की सजा देंगे जो उसने तुम्हारे और तुम्हारे जैसे कई मासूम लोगों के साथ किए हैं। बेला को रमोलो पर इतना गुस्सा था कि वो उनकी बात मान जाती है और किसी तरह रमोलो को अकेले मिलती है। जल्दी ही रमोलो को उसके किए की सजा मिलने वाली थी, मगर बीच रास्ते में ही बेला गाड़ी रुकवा लेती है। बेला रमोलो को सजा दिलवाना चाहती थी, न कि उसे मरवाना, इसलिए उसने उसे सब बता दिया। बेला के कहने पर अब रमोलो उसके साथ पुलिस स्टेशन आता है। यहाँ बेला उसे अपना गुनाह कबूल करने को कहती है। रमोलो आ तो गया था, लेकिन यहाँ आकर वो बेला पर ही कीचड़ उछालने लगता है। रमोलो कहता है कि बेला का कई लड़कों के साथ रिश्ता रह चुका है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने शादी से मना कर दिया और बेला इसी बात का बदला लेने के लिए उस पर केस कर रही है। पुलिस बेला को समझाती है कि अगर उसका केस कोर्ट में चला गया तो उसे इससे भी ज्यादा बुरी बातें सुनने को मिल सकती हैं। मगर बेला पीछे हटने वालों में से नहीं थी। बेला जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो उसे वो लेडीज पकड़ लेती हैं, जिनके बेटे रमोलो के साथ काम करते थे। बेला और रमोलो की लड़ाई के कारण उनके बेटों को भी जेल हो सकती थी, इसलिए वो सभी बेला पर गुस्सा थीं। शहर के कई लोग बेला को समझाते हैं कि वो अपनी जिद छोड़कर रमोलो से शादी कर ले, इसी में उसकी और उसके परिवार की भलाई है। बेला हैरान थी क्योंकि किसी को भी रमोलो की बुराई नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच उसे पता चलता है कि रमोलो के दोस्तों ने एक और लड़की के साथ जबरदस्ती की है। जब उस लड़की ने पुलिस के पास जाने की बात की तो लड़कों की माओ ने उसे मारने की कोशिश की। उस लड़की की हालत देखकर बेला के पिता को बेहद गुस्सा आ गया। उसने भी अब बेला का साथ देने का फैसला कर लिया। बिना समय गवाए वो पुलिस के पास आता है और रमोलो और उसके दोस्तों के खिलाफ गवाही दे देता है। जल्दी ही ये बात रमोलो तक भी पहुंच जाती है कि उसे और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने पुलिस आ रही है। बेला जीत गई थी। उसकी उठाई आवाज ने रमोलो जैसे बड़े बदमाश को जेल में डाल ही दिया था। कहानी के आखिर में वो सभी लोग बेला की तारीफ करने लगे जो कभी उसे मारने पर तुले थे, लेकिन अब बेला के लिए उनकी तारीफ का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे इस तारीफ के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।